भरी है, मैं इसे कैसे पार करूं? और मेरी शक्तियां भी काम नहीं कर रही है। इतनी गर्मी में भी ये लताएं मुरझाई नहीं और एकदम हरी भरी है। जरूर ये कठोर, मजबूत और असाधारण होगी। मैं इसका उपयोग करके उस जागृत जानने तक पहुंच सकता हूँ। ए भाई रुक 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 रुक, तू अपनी रुई तो डाल रहा है, लेकिन पहले भाव फिक्स करो। 300 रुपए दे देना, और क्या। नहीं नहीं, ये बहुत ज्यादा है। ज्यादा? ठीक है, रुई कम कर देता हूँ। अरे मैं रुई कम करने की बात नहीं कर रहा हूँ, पैसे कम करने की बात कर रहा हूँ। बोलो कितना लोगे? 250 रुपए लेगा जी। 250 रुपया ठीक है। मैंने नहीं बोला 250 कम। तो फिर किसने बोला? मेरे को क्या मालूम। अप्पा नहीं, पप्पा। अप्पा। मैं बेटा नहीं अप्पा, मैं खुद ही अप्पा। प्यार से लोग मुझे बोलते गोलगप्पा। रामलिंगम नारायण मूर्ति शिवनंदन चंद्रशेखर स्वामीनाथन लक्ष्मण कड़ियापा डूबा डूबम स्वामी। अभी नाम बताओ। अप्पा। अप्पा नहीं, पप्पा। ये मेरा नाम ही अप्पा। इतनी छोटी साइज और इतना बड़ा ना, लेकिन तुम हो कौन? आपने डॉक्टर को बुलाया था? नहीं नहीं, हमने डॉक्टर को नहीं, गद्दे वाले को बुलाया था। तो गद्दा बनाने वाला ही आएगा ना। क्या पप्पा? पप्पा। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, तो फिर 250 रुपए में फिक्स। 200 रुपया। 150 रुपया। 100 रुपया। 50 रुपया। फ्री में। फ्री से भी आधा। फ्री से भी आधा कैसे हो सकता है? हाँ, तकिया तो मैं बनाऊंगा। तकिया तो मैं बनाएगा। तकिया तो मैं बनाऊंगा। तकिया तो मैं बनाएगा। मैं बनाऊंगा। मैं बनाएगा। मैं बनाएगा। छोड़ो। मैं बनाएगा। तकिया तो मैं बनाएगा। ये तो सारी रुई गई बड़े ढेर में, और रॉकी को तो बचाना ही है। ये मुझसे नहीं होना, तुम्हें बनाओ तो क्या, मैं चला। नहीं ये रॉकी यहाँ भी, तू गया किधर वो?
ये जादुई जल तो मैंने ले लिया, पर ये जल बच्चों को पिलाने से पहले मुझे इसकी जांच करनी होगी। क्या ये सचमुच नींद की बीमारी को ठीक कर सकता है या नहीं? और इसके लिए मुझे भयानक लोग जाना होगा। अरे भयंकर, रहना है आपको तो रहिए आप इस पिंजरे में, और मैं तो सलाखें तोड़ के इसकी हो जाऊंगा 9 तो 11। बालवी, तुम आ गए? तुम्हें झरने का जल मिला? हाँ। अब जल्दी से इस पानी को नींदू रस में डाल दो। इसके डालते ही नींदू रस शुद्ध जल में बदल जाएगा। ठीक है भयंकर परी, पर याद रखना, अगर इसमें भी तुम्हारी कोई चाल हुई तो तुम्हारी खैर नहीं। ये रस तो वाकई शुद्ध जल में बदल गया। इसका मतलब भयंकर परी कोई चाल नहीं चल रही है। देखा बालवी, मैंने कहा था ना, ये रस भी शुद्ध जल में बदल गया। हाँ, बदल गया बदल गया। अब बस ये पेड़ बचे, ये भी कुछ ही महीनों में जल की खाक हो जाएंगे। हो जाएंगे हो जाएंगे। नहीं भयंकर परी, अगर ये पेड़ थोड़ी देर और जिंदा रहे तो बच्चों के लिए नई मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। इसलिए इन पेड़ों को अभी जलना होगा। हे विजार परी, जहरीले नींदू के पेड़ हो जाए जल के खाक, बना दे इन सबको राख। जल शुद्ध हो गया, पेड़ भी जल गए, अब तो छोड़ दो हमें। नहीं बालवी, तुम हमें मत छोड़ना। हमारा एक छोटा सा अच्छा काम हमारे पिछले गुनाहों पर पर्दा नहीं डाल सकता। हमें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। नहीं भागीर, है सुना इनकी, हो गई है पागल। निकालो मुझे सलाखों के पीछे से। नहीं बालवीर, मैं ठीक कह रही हूँ। याद नहीं तुम्हें, मैंने बच्चों को कितनी तकलीफ पहुंचाई, परियों को कितना परेशान किया। हम जैसे बुरे लोगों को खुला घूमने का कोई हक नहीं। क्या पता कल फिर कोई बुराई जाग जाए और मैं कुछ गलत काम कर बैठूं। मैं तो कहती हूँ बालवीर, तुम कुछ ऐसा करो जिससे कि हम हिल डुल भी ना पाए। हमें पेड़ बना दो। हाँ, ये ठीक रहेगा। तुम सही कह रही हो भयंकर परी। जब भी तुम्हें खुला छोड़ा है, तुमने तबाही और आतंक ही फैलाया है। इसलिए बच्चों के हित के लिए तुम दोनों का पेड़ बनना ही उचित रहेगा।
खुदा के तुम्हें आज से नहीं छुड़ाता, दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें आजाद नहीं कर सकती। शुक्रिया बालवीर, बहुत बहुत शुक्रिया। जाओ और जाकर पृथ्वी लोक के बच्चों से कह दो कि ये भयंकर परी अब उन्हें कभी तंग नहीं करेगी। अलविदा बालवीर। अलविदा भयंकर परी, अलविदा। अलविदा तौबा तौबा, अलविदा। कहीं मैंने भयंकर परी को इतनी कठोर सजा देके कुछ गलत तो नहीं किया? रॉकी बेटा, रॉकी बेटा, नहीं, हाँ, अरे नहीं था भीगी हुई दाल में, हाँ, नहीं था अटैच में, नहीं था रुई के टोकरे में, तो फिर गया कहाँ ये रॉकी? कहाँ ढूंढूं? रॉकी है? नटखट परी की जादुई छड़ी, शायद ये मेरे लिए कुछ काम आए। करता हूँ इस्तेमाल अभी इसका। दमक दमक और भी दम पे, रॉकी हो जहां भी जल्दी से चमके। सारा घर चमक गया, इसका मतलब रॉकी घर में ही है। हाश हाश, पर रॉकी दिख क्यों नहीं रहा? शायद मैंने मंत्र गलत बोल दिया। बोलता हूँ मंत्र फिर से। दमक दमक और भी दम के, रॉकी जहां भी हो वो चीज चमके। रॉकी, मारो मारो तुमको क्या? रॉकी बेटा, तुम यहाँ हो? मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए क्या क्या नहीं किया। बकी चाचा, आप ही ने तो कहा था कि अगर आपको मुझे किसी ने देख लिया तो आप मुझसे बात नहीं करोगे, तो इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। और फिर मैं तो अभी इतना छोटा सा हूँ कि अभी बाहर आऊंगा और किसी ने मुझे ऐसे देख लिया तो आप ही पकड़े जाओगे, इसलिए मैं यहाँ पे छुपा रहा। लेकिन रॉकी बेटा, अगर इस ग्लास में से कोई पानी पी लेता तो तुम जाते ना किसी के पेट के अंदर। अब सारा खेल खत्म हो गया, अब मुझे जाना पड़ेगा, ठीक है? हाँ हाँ हाँ। दमक दमक और भी दम के, पहले जैसे हो जाओ बड़े। अरे वाह, मैं तो बड़ा हो गया। थैंक यू बकी चाचा, थैंक यू। बकी चाचा जिसके साथ उसके मजे दिन रात। दुनिया के हजारों लाखों बच्चे और उनके माता पिता इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब आएगा बालवीर निंदियों की बीमारी का इलाज लेकर, लेकिन बालवीर कब तक आएंगे ये कुछ कहा नहीं जा सकता। बालवीर, चिल्ला रही हो? हाँ? देखो, बालवीर निंदियों की बीमारी की दवाई लेके आ गया है। अरे हाँ, हम आपको बताना चाहेंगे कि इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद है बालवीर। बालवीर, क्या तुम्हें नींदियों बीमारी का इलाज मिल गया है? हाँ डॉक्टर, मुझे नींदियों का इलाज मिल गया है। अब सब बच्चे ठीक हो जाएंगे। सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, बालवीर इस वक्त निंदियों की बीमारी की दवाई लेकर आ चुका है। अब ये दवाई सभी बच्चों तक जल्द ही पहुंचाई जाएंगी। इस दवाई को पिलाने की शुरुआत हमें इन 2 बच्चों के साथ में करनी चाहिए। हाँ डॉक्टर, आप सही कह रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज, बालवीर के लाए हुए इस दवाई को हम पिलाने जा रहे हैं हमारे स्टूडियो में मौजूद इन दोनों बच्चों को, वो भी बिल्कुल लाइव आप सभी के सामने, और देखेंगे इस दवाई का असर।
डरो मत, मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। हाँ तो बालवीर, हमें बहुत भूख लगी है। हाँ, आप लोग कुछ हमें खिलाने पिलाने की बात कर रहे थे ना? हाँ, वो सब भी मिलेगा। पहले ये बताओ, तुम दोनों को नींद आ रही है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि हम लोग तो पहले से ज्यादा फ्रेश महसूस कर रहे हैं, है ना केवल? हाँ, और इसलिए हमें और भूख भी लगी है। तो ये रहा आपके सामने खाना। सच्ची? हाँ सच्ची, खाओ ये खाना। तो देखा आप सभी ने कैसे बालवीर की लाई हुई इस दवा से दोनों बच्चे बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। खुश रहो सब बच्चों, खुश रहो। एक बार फिर बीबी ने हम सब बच्चों को इतनी बड़ी मुसीबत से बचा लिया। हाँ, वरना कितने सारे बच्चे सोतूराम की तरह सिर्फ सोते ही रहते। हाँ, वो तो है। बालवीर है तो बच्चों की चिंता थोड़ी कम होती है। हाँ। माँ, शाम होने वाली है। मुझे जल्दी से वो मच्छरों से बचाने वाला मलहम दे दो ना, वरना मुझे भी नींद हो जाएगा। तेरी गाड़ी हमेशा लेट क्यों चलती है? मैं गाड़ी से नहीं, मैं पैदल आया हूँ। हाँ, पता है। तेरे आने से पहले बालवीर ने निंजू की बीमारी का इलाज ले आया। हाँ। क्या बालवीर ने निंजू की बीमारी का इलाज ढूंढ लिया? हाँ, इस बार तो कमाल कर दिया बल्लू। बालवीर ने। इसी खुशी में मैं सब लोगों को गुलाब जामुन खिलाती हूँ। बच्चों, सबसे पहले हाथ धो के आओ। हाँ, आपकी बात सही है, लेकिन इससे पहले क्या हम बालवीर को थैंक यू बोल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं? भाई बालवीर, हमारी बात अगर तुम तक पहुंच रही है तो हम थैंक यू कहना चाहते हैं। बालवीर, तुम बेस्ट हो, तुम सबसे अच्छे हो। हाँ बालवीर, तुम बेस्टेस्ट हो, तुम बेस्टेस्ट हो, तुम बेस्ट हो बालवीर, तुम बेस्टेस्ट हो। थैंक यू। हम तेरी तारीफ नहीं कर रहे, हम बालवीर। हाँ, मैं जानता हूँ, वो मैं बालवीर को ही थैंक यू बोल रहा था। थैंक यू बालवीर, थैंक यू। थैंक यू। ये रहे गुलाब जामुन। हाँ, बाबू जी। इसको नहीं।